गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आज फिर एक नई प्राइवेट जॉब का वीडियो अपलोड हुआ है, जिसके अंदर आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। और अगर किसी भी डिप्लोमा क्लास 12 या ग्रेजुएशन अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हो किसी भी कंपनी से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने 12th कर रखी है और मैं जॉब करना चाहता हूं, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बेटा कि आपको इस चैनल पे जो भी वीडियो देखोगे, जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, उसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास से नहीं ली जाएगी। आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपको फीस नहीं देनी है। और ये जो आज मैं वीडियो जिसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपके पास अगर नए हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके पास देखो गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती, तो प्राइवेट जॉब भी आप सर्च कर रहे होंगे तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सब्सक्राइब करो और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है, ऑल पे। तो आप जो वीडियो है इसमें आपके पास आकांक्षा एयरलाइंस के वीडियो है, जिसके अंदर आपके पास वैकेंसी निकली है, वेरियस कस्टमर सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी निकली है और एक आपके पास कैबिन क्रू पोस्ट निकली है, ठीक है। तो दो पोस्टें निकली हैं, एक तो कस्टमर सर्विस ऑफिसर है और एक कैबिन क्रू, जिसमें हम आपको दोनों में बताएंगे कि आपकी क्या सैलरी रहेगी, क्या आपका सिलेक्शन रहेगा। तो आकाश एयर हायरिंग फॉर वेरियस कस्टमर सर्विस सर्विस ऑफिसर एंड कैबिन क्रू पोस्ट है ये, ठीक है। तो आकाश एयरलाइन रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस, आपके पास इसकी जो लास्ट डेट है बेटा, वो आपकी लास्ट डेट है 12/10/2024, यानी 12 अक्टूबर और 2024 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। फिर मैं वो चीज़ बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस पे होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता तो शॉर्ट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको किसी से कोई भी पेमेंट क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। तो आपको दे दिया कि लास्ट डेट मैंने बता दी कि 12/10/2024 है। फ्यूचर इंफॉर्मेशन अबाउट द आकाश एयर रिक्वायरमेंट वैकेंसीज, सैलरी की डिटेल बताएंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, लेकिन 12/10/2024 से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरा, जॉब लोकेशन ऑफ द आकाश एयरलाइंस में केबिन क्रू पोस्ट है जो, वो उसके लिए आपको बेंगलोर और दिल्ली, देखो केबिन क्रू के लिए अगर बात करूं तो उसके लिए आपके पास लोकेशन है बेंगलोर और दिल्ली। और कस्टमर शेयर ऑफिसर सर्विस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपके पास लोकेशन है अहमदाबाद में वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जॉब लोकेशन है दोनों की, बेंगलोर एंड दिल्ली केबिन क्रू है। और कस्टमर सर्विस ऑफिस पोस्ट जो है ये आपकी अहमदाबाद के। नंबर ऑफ वेरियस वैकेंसीज कितनी हैं वो कोई फिक्स नहीं किया है बेटा इन्होंने। कौन कौन सी वैकेंसी है फिर मैं बता दे रहा हूँ। द नेम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, एक है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, दूसरी है केबिन क्रू। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी मोटी सैलरी है। एजुकेटिव कस्टमर सर्विस ऑफिसर पोस्ट, द पेबल सैलरी विल बी द 35,000 to 40,800 रुपये। एंड केबिन क्रू के, देखो केबिन क्रू की अगर बात करूं तो केबिन क्रू के लिए आपके पास 25,300 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेटली सैलरी है इसमें, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखा, अच्छा खासा सैलरी है, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको कोई बोले कि मैं करवा दूंगा, वो नहीं है, आपको कंपनी के अथॉरिटी सीधा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास इश्यूज ऑफ द टिकट्स, कई बार इश्यूज होते हैं, रिजर्वेशन में इश्यूज होते हैं, तो वो आपको सोल्व करना होता है। ग्रेटेस्ट कस्टमर व्हेन द अप्रोच चेकिंग और एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज हो तो उसको आपको नोट करना है। कस्टमर आइडेंटिटी चेक करनी है कंप्लीट। आपको बैगेज हैं जो फ्लाइट में बैग हैं जो उनका करेक्ट रिकॉर्डिंग फॉर द ऑल वेट है वो करेक्ट करना है। एंड विच आर द पुट द, क्योंकि आप अगर कभी एयरप्लेन में गए हो तो वहाँ पे बैग का क्या होता है, वेट होता है, तो वो आपको एक्यूरेट करना है, चेक करना है। और अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो ये कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि आपके लिए कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको कंप्लीट जो कस्टमर है उसके इश्यूज को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। चलो।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केबिन क्रू, केबिन क्रू के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली अदर ऑफ द रिमेनिंग कंजर्वेशन एंड कंप्लेंट टू सेट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर एज पर ऑफ द गवर्नमेंट DGCA एंड कंपनी मैनुअल, मतलब जो स्ट्रिक्टली आपको रहना ही है। मेंटेन द करंट नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो आपको पता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका आपको रूल एंड रेगुलेशन का क्या नॉलेज होना चाहिए, और आप रेगुलरली उसका क्या करोगे, ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, मतलब आपके पास ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में रहेगा। मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, आपको गुड पब्लिक रिलेशन रखना है, मतलब जो भी आपके के साथ में। एज आपकी अगर बता दूँ तो एज फॉर दिस द रिक्वायरमेंट कैंडिडेट एज मस्ट बी एट लिस्ट 18 ईयर्स, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट मेंशन फॉर दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी एज क्या मेंशन नहीं की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पोस्ट, मतलब पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग कैलकुलेशन क्वालिफिकेशन है। केबिन क्रू के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, आपको वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके केबिन क्रू के लिए आप 12th पास 100% पासिंग होना चाहिए। और कस्टमर सर्विस के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर शुड बी ए फंक्शनल, मतलब आपको रेगुलेटरी ऑफ कंप्लेंट्स, एयरपोर्ट्स ऑपरेशन हैंडलिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड एयरपोर्ट पे जो ऑपरेशन है, जो आपको वर्क है, वो आपको हैंडलिंग करना आना चाहिए। शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सिलेक्शन मेथड की अगर बात करूं तो सिलेक्शन मेथड आपका हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी द सेलेक्ट ऑन द बेसिक ऑफ द शॉर्ट लिस्ट असेसमेंट टेस्ट एंड टेलीफोनिक फील्ड इंटरव्यू। If a candidate is the shortlist according to their the desired age and qualification, she will be the admitted by रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और देखो आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आपको कोई भी कॉल और जो है वो कंपनी की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके पास कॉल आएगी, और ईमेल में आपके पास क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, मेल में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, जो फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसके लिए ऑनलाइन ही आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। किसी और से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, नो फ्यूचर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर दीज पोस्ट, इसके किसी भी पोस्ट के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई ऑल द एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर जाना है तो इसकी वेबसाइट है आकांक्षा एयरलाइंस .jobs.in, यानी आकांक्षा रिक्वायरमेंट डाल लेना, आकांक्षा एयरलाइंस रिक्वायरमेंट, और उस पर जाके आपको क्या करना है, आप अप्लाई करना है। उसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको, आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोगे उस पर आपके पास कॉल आएगी, और आपके पास मेल आईडी, जो मेल आईडी दोगे उस मेल आईडी पे क्या आएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपको कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्योंकि पहले ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर असाइनमेंट टेस्ट के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसके बाद में आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। आपको रोज़ किसी का और किस क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, वो क्वालिफिकेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं आपके पास उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी में जॉब होगी तो मैं आपको वो अपलोड करके बता सकता हूँ, इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।